गैस का खपत कम कीजिए, पेट्रोल का खत्म कम कीजिए, तो आपको शासन हाथ में दे दे और आप मौज उड़ाइए। गैस सिलेंडर 400 रुपये मिलता था, अभी कैसे मिल रहा है? इन्हीं से पूछिए। 2,000 में लोग ले रहा है, उनको कोई वोट नहीं देना चाहता है। अब वो मशीन से चल रहा है, खाली मशीन हटा दिए ना, इनका हिसाब से कुछ नहीं रहना है। अभी हमारी मौजूदगी है परैया में, हमारे बीच में बसपा के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र नारायण यादव जी को बनाया गया है और सम्मान समारोह यहाँ पर किया जा रहा है। और बिहार में जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इनकाउंटर चल रहा है और बीपीएससी टीआर 4 पर भी लाठियां भांजी गई। उसके बाद में दिल्ली में भी जो जान ही रहे हैं कि दिल्ली में कितना बड़ा कांड हुआ है बिहारियों के ऊपर, इस सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे और बधाई भी देते हैं इनको कि नए जिला अध्यक्ष बने हैं। बधाई हो सर, नए जिला अध्यक्ष बने हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद, जो देखने वाले लोग हैं। और आपने कम से कम हमारे सम्मान समारोह में हमारे साथियों की तरफ से आए, आपने भी सम्मान किया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ नहीं हैं, उसके बाद भी परैया के साथियों ने हमको जो सम्मानित किया, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिला का बागडोर किया, इसके लिए बहन कुमारी मायावती जी को भी हम आभारी रहेंगे, क्योंकि सबको उन्होंने मौका दिया। और पहली बार गया जिला में कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी जिला के पद पर रखा गया बहुजन समाज पार्टी की ओर से, इसलिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछ रहे थे कि जब से सम्राट चौधरी बने तब से इनकाउंटर हो रहा है। बीपीएससी वाला आप देख लिया, लाठीचार्ज जो बिहार के लोग का वहां हुआ, दिल्ली में हस्त। तो ये इतना लंबा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत छोटा सा है। मुख्यमंत्री कौन है नहीं देखा जाता, कौन पार्टी का शासन है। वो बीजेपी से आए हैं। बीजेपी खास करके यहां 14 साल से शासन में है, उसी में उन्होंने नोटबंदी कर दिया। कुछ प्राप्त नहीं हुआ, नोटबंदी कर दिया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। कहीं विदेश से धन लावे कहे थे, नहीं उन्होंने दिया। सभी के खाता में 15 लाख रुपया कहे, वो भी नहीं आया। कोरोना आया तो उसमें भी बंद कर दिया गया देश को, पूरे देश को घर में सिमट दिया गया। और उसके बाद ये फिर आ गया ये गैस वाला प्रॉब्लम। अब हर घर में गैस की जरूरत है, तो बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि गैस कम जलाइए। प्रधानमंत्री उनका कह रहे हैं गैस का खपत कम कीजिए, पेट्रोल का खत्म कम कीजिए। भैया कम से कैसे चलेगा? कहां से कम से चलेगा? घर में बैठा रहेगा आदमी, बाहर जाने के लिए साधन अब सब बैठ जाएगा, पूरा गाड़ी घोड़ा बैठ जाएगा, तो घर में सुते हो, आपको शासन हाथ में दे दे और आप मौज उड़ाइए। आपने कभी सोचा कि हमको कैसे इसको पूरा करना है? मोदी जी ने स्वयं कहा था कि भाई जी, जहां का मुद्रा गिरता है, वैल्यू उसका गिरता है, समझ लियो देश जो है नीचे जा रहा है। अब यही बतावे ना कि मुद्रा कहाँ इनका है। गैस सिलेंडर 400 रुपये मिलता था, अभी कैसे मिल रहा है? इन्हीं से पूछिए। अब तो उतना में भी नहीं मिल रहा सर, 2,000 में लोग ले रहा है। तो ये तो वर्ल्ड वार का है ना, आप नहीं समझे। वर्ल्ड वार तो सब जगह, तो इनको वर्ल्ड वार होता, वर्ल्ड वार हो रहा है तो पूरे देश में कहीं कोई देश बता रहा है कि हमारे यहाँ सब जनता पेट्रोल का कम खपत करें? ऐसा कोई बोल रहा है? कोई बोल रहा है तो बताइए। कहीं का आया, कहीं का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो बताइए। नहीं बोला है। वो तो संकट, वो तो देश संकट में होता तो जो है ना, देशभक्ति का एक। आप देखिए, ऐसे श्रीमती गांधी माननीय प्रधानमंत्री उस समय थी, तो देश के संकट बोल करके इमरजेंसी लागू कर दिया। अब इमरजेंसी में कोई नहीं बोल रहा, जो बोला सब नेता जेल के अंदर। लेकिन जब चुनाव आया 77 में,
तो जितने नेता जेल में थे वो तो जीतिए गए, श्रीमती गांधी भी चुनाव मौत से हार गई। क्यों? कि दिखता नहीं है। और जो ये तमाशा जो लगातार कर रहे हैं, यहाँ जीत गए यहाँ जीत गए, माने हर तरह से इनका यह है ईवीएम। भैया पूरा दुनिया जब ईवीएम को छोड़ दिया तो आप क्यों पकड़े हुए हैं? अभी भी तो ईवीएम से नहीं ना उपयोग हो रहा, अब तो एसआईआर का खेल हो रहा है ना सर। एसआईआर से लोग, अरे भैया एसआईआर के बाद भी उनके पास कुछ नहीं है, उनको कोई वोट नहीं देना चाहता है। अब वो मशीन से चल रहा है, खाली मशीन हटा दिया ना तो एसआईआर वगैरह सब खत्म हो जाएगा, उससे कोई विशेष मतलब वो तो है ही है। लेकिन आप मशीन तो हटवाइए। मशीन हटवाने के बाद बहुत मजदूरों का नाम कट जाएगा। इस देश में मजदूर की वो आबादी तो बोलते हैं कि जब आप हारते हैं, जब विपक्ष हारती है तो डिगरा फोड़ देता है। भैया नहीं, कांग्रेस भी यही किया और ये भी यही कर रहे हैं। वो घड़ी लाने वाले थे राजीव गांधी, उनको भी चिल्लाया लोग। बहन कुमारी मायावती जी आज से बहुत पहले संसद में उठाया था कि ईवीएम हटाओ और चुनाव कराओ। हटाना चाहिए क्योंकि ये माने काम लायक नहीं है। जो देश बनाया विश्व के कोई देश में नहीं चल रहा है। दूरगामी नेता है। पहले उन्होंने बताया कि ईवीएम आया है, हमारे लोगों को ठगा जाएगा, हमारा वोट को लूटा जाएगा और समूचा मशीन से कनेक्शन होगा। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनी, सम्राट। सम्राट क्या है? सम्राट जी क्या है बेचारे? वो माननीय मुख्यमंत्री कहा रहे हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की है। और ऐसी परिस्थिति में अगर डंटा चार्ज होता है तो ये तो बीजेपी की सरकार में, अगर ये एनडीए की सरकार में लगातार मौसर तो किस पर नहीं हुआ इसको तो बताइए। एक आध को आंदोलन करने वाला आया जिस पर नहीं बरसाया डंटा, वैसे उदाहरण दीजिए। अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है बिहार में। एक ही बतावे, अपराध जितना बढ़ा है इनके समय में, इतना तेजी से बढ़ा, तो इनकाउंटर किसको खन पैर में गोली तो ये दिखा रहे हैं। अभी चलिए जिनका बीजेपी में जो चल जाएगा ना, गुंडा भी रहेगा ना, वो सब खून माफ हो गया। जितने ब्लैकमेलर बीजेपी के मेंबर बन रहे हैं, ये बोलते हैं कि कल तक जैसे ममता बनर्जी के खिलाफ में शिवेंदु अधिकारी कितना चिल्ला चिल्ला के हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते थे कि इसको ये नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, और फिर अपने पार्टी में लेके उनको हम हैं तो ठीक है, दूसरा है कोई तो गड़बड़ है। इसलिए चूंकि बहुजन समाज पार्टी इस बात को मानता है कि इस देश में जो भी मनोवाद के पोषक हैं, कांग्रेस या बीजेपी, सत्ता में तो आ सकते हैं और दोनों चाहते हैं कि हमसे सत्ता रहे तो वहां चले जाए कांग्रेस में, और कांग्रेस चाहती है कि यहाँ कोई ईवीएम पर आंदोलन करने के लिए मूड में नहीं है। उस पर इसलिए कि अब कांग्रेस तो इसलिए कि कांग्रेस ने भी तो लाया, वही ना लाया और उससे जीता। 2 तिहाई इंदिरा गांधी कैसे चलता था, राजीव गांधी बोले कहीं कोई जीतिए नहीं रहा है। तो ये सब चीज है। इसलिए मांझी जी का एक बयान आया है सर, सुने ना, आप पूरी तरह सम्राट चौधरी जो बने हैं वो दिखावा है। उनके पास कुछ नहीं है, न कहीं काउंटर हो रहा है, न कुछ लोगों को नाम के लिए मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, गोली मार रहे हैं। लेकिन आप चलिए ना, सब जगह स्थिति हुई है। सब एगो विजय सिन्हा देखे ना, इतना काम कर लेंगे तो उनका दस्तखत कर दे ही किए ना, दस्तखत सीओ का। हाँ तो किए ना, वो कहें कि करो हड़ताल फिर सस्पेंड करेंगे। बहुत सब बात उन्होंने कड़ाई किया, तो सबके ला के मीटिंग करा के सब फाइनल हो गया। मान जी कह रहे हैं ना कि बिहार से ज्यादा यहाँ से वापस चले जाए। वो ऐसा नहीं बोलते हैं, क्यों ऐसा बोलेंगे? कोई भी नेता ऐसा नहीं, मीडिया वाला ऐसे बना देता है, झूठ चल रहा है। हाँ सर, ये सब मांझी जी क्यों ऐसा बोलेंगे? मांझी जी के साथ हमारे बहुत से लोग वहाँ है नहीं, जादव में बहुत से लोग हैं, हर जात के लोग उनके साथ है। उन्होंने टिकट दिया है यादव को तो चल जाएगा यादव, तो टिकट किसको देंगे? इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी नेता ऐसा बात नहीं बोलता है। बीजेपी जो है वो बहुत चालाक है, मूवमेंट चला करके, खास करके यहाँ दलित, पिछड़ा और मुसलमान, और खास करके सामान्य वर्ग में भी न्याय प्रिय जो लोग हैं, गरीब, सबका शोषण कर रहा है। कोई छूटा हुआ नहीं है। अंत में ढकार के देश कबाड़ा बोल जाएगा, जैसे नेपाली में हुआ ना, उसी ढंग से यहाँ होना है। क्योंकि आप बताइए ना, पेट्रोल नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, डीजल नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, नहीं गैस नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। इनका साइनिंग इंडिया कहाँ गया, कहाँ मोबाइल का जुग गया कि बस सब घर में कंप्यूटर चलेगा, तो लाइन नहीं रहेगा तो कंप्यूटर कहाँ चलेगा, लाइन नहीं अब रहेगा। इनका हिसाब से कुछ नहीं रहना है।
मन सब बेच के खिलाइए। देशभक्ति के यही तो है ना कि मान लीजिए वर्ल्ड वार हो रहा है तो आप यदि सहयोग नहीं करते हैं तो देश कैसे बचेगा? भाई वर्ल्ड वार हो रहा है, कहाँ वर्ल्ड वार हो रहा है? वो लोग दो आदमी का लड़ाई है तो हम उसमें क्यों पड़ेंगे कचरा में? आपको जब कहा जा रहा है कि तेल ईरान जब स्वयं दे रहा था तो आप अमेरिका से लेवे लगा परेशान है, महंगा क्यों परेशान आप हैं? आप जब ईरान कम पैसे में आपको तेल पहुंचा रहा है तो आप ना हम ना लेंगे, कहाँ से लेंगे? तो वो दुकान से महंगा मिलता है कहाँ से? ये तो आपकी गुलामी है। तो क्या होगा 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में? आप लोग को इसलिए अब सारे लोग को बदला जा रहा है कभी तो वहाँ बदलना है सर। आप इतना बता दीजिए कि बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं कि कहीं हम लोग तो देखिए मूवमेंट चलाते हैं, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन चलाते हैं, जीत हार तो अलग चीज है, लेकिन बहन जी जब जब बनी ना, अभी तो उनका शासन की यात्रा बहुत लोग उनके पीछे खड़ा हो गए और आने वाला समय में बाकी पार्टी यूपी में नहीं रहेगी। 27 में? जी हाँ 27 बहन जी की सरकार बनने वाली। हाँ एकदम निश्चित। अकेले हुए मिला जुला के नहीं, चलता उलता नहीं है, काम नहीं करने देता है अकेले। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि हमारी जब तक सहभागिता नहीं रहेगा किसी की सरकार नहीं बनेगा। अरे भैया चंद्रशेखर जी हमारे बड़े भाई हैं, वो नेता हैं, और वो क्या बोल रहे हैं हम तो नहीं पढ़े हैं, कहाँ बोल रहे हैं हम नहीं पढ़े हैं। वो अपना पार्टी चला रहे हैं, जनता को निर्णय करना है कौन कहाँ जाएगा। आपने देखा था ना उस समय कांसीराम के अथियावाला में, वहाँ जो अंबेडकर पार्क में जो आवाहन हुआ था लखनऊ में, तो उनका भी प्रोग्राम था तो कहाँ प्रोग्राम रद्द कर दिया था। वैसा भीड़ खाली बिना गाड़ी भाड़ा के सब लोग पहुंच गया था ना। गरीब उनके साथ है, जो यहाँ शोषित है उनके साथ है, जो कष्ट में है उनके साथ है, और चाहे किसी जमात के लोग जिनको थोड़ा कष्ट दिया गया है और बहुजन समाज पार्टी के साथ वहां। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।